नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते और अपना घर भी शीशा का नहीं बनवाते हैं। लेकिन आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आई और दशकों तक समझ नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि घर शीशा का बनवाया भी और दूसरों के घर पर पत्थरबाजी भी की। मसलन भारत में आतंकवाद भी फैलाया। नतीजा क्या हुआ? दूसरे देशों में आतंक सप्लाई करने वाले इस ना पाकिस्तान में हर रोज गोलियों की बौछार हो रही है, बमों के धमाके हो रहे हैं, आम लोगों से लेकर फौजियों की जान जा रही है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन अब पाकिस्तान कई टुकड़ों में बिखरने की कगार पर है। एक तरफ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मांग रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों की नाकों में दम कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीएलए के लड़ाके मुनीर आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अपना घर जल रहा है तो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दुनिया भर में शांति दूत बना फिर रहा है। लेकिन ईरान से शांति दूत बनकर लौटे मुनीर का बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा में ग्रैंड वेलकम किया। मुनीर आर्मी पर ऐसा घातक प्रहार किया जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। हमले के पीछे की पूरी कहानी और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी दमन से जुड़ी बातों पर डिटेल आपको बताएंगे कहां संघर्ष की वजह है, बताएंगे वहां आर्मी ने क्या किया और बलूचिस्तान उसका बदला कैसे ले रहा है। पाकिस्तान के मुखिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हम मुखिया ही हैं, शहबाज शरीफ थोड़ी ना है, आसिम मुनीर ही मुखिया हैं। आपको लग रहा हो मैंने कोई गलती कर दी है, मैं दोबारा कह देता हूं। पाकिस्तान के मुखिया आसिम मुनीर जब ईरान में प्रेस में पीस ब्रोकर बनकर घूम रहे थे, उसी वक्त उनके अपने घर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ और जब ईरान से मुनीर लौटे तो बलूचिस्तान में स्वागत किया गया क्वेटा में बम धमाके से। क्वेटा में ट्रेन के उन डिब्बों को निशाना बनाया गया जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के जवान थे। हमले में 24 से ज्यादा फौजियों की मौत हुई। तकरीबन 50 के पार कुल मौतों का आंकड़ा जा चुका है, इंक्लूडिंग अदर पैसेंजर्स, और लगभग 100 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्वेटा के चमन फाटक इलाके के पास कैंट की ओर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमला हुआ। अच्छा, बलूचिस्तानियों का बड़ा फेवरेट ट्रेन है, जब मौका मिलता है जाफर एक्सप्रेस को दबोच लेते हैं। खबर यह भी मिली कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हमला इतना भीषण था कि ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनी गई। वहां लोकल रिपोर्ट्स की माने तो हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने कई जगह बीएलए को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद यह बदला लिया गया है और यह भी कहा गया है कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा इस तरह के हमले जारी रहेंगे। इस घटना की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिम मुनीर खुद को पीस ब्रोकर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में हो रही घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल कब बनाएगा? जब उन्होंने सो कॉल्ड जीत हासिल की हिंदुस्तान पर। तो जो देश और जिस देश की सेना और जिस देश का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हिंदुस्तान को बकौल पाकिस्तान हिंदुस्तान को मात दे सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, वो ये बलूच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रहे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही ट्रेन पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए के प्रवक्ता जीएन बलोच ने बयान जारी करके कहा कि बीएलए के मजीद ब्रिगेड, जिसे फिदाइन यूनिट कहा जाता है, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। संगठन का दावा है कि हमला बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया। बीएलए ने कहा कि ट्रेन में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के जवान सफर कर रहे थे और उन्हीं को निशाना बनाया गया। संगठन ने यह भी कहा कि हमले में दुश्मन को हुए नुकसान और घायलों की पूरी जानकारी जल्द ही आधिकारिक बयान के जरिए जारी की जाएगी। फिलहाल पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या हुआ है इस दरमियान, जल्दी से नजर डालते हैं। क्वेटा प्रांत में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ और ये भाई साहब दुनिया घूम रहे हैं। और हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान सफर कर रहे थे। चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, एक तेज रफ्तार गाड़ी जो बम से लदी हुई थी उसने जाकर ट्रेन में टक्कर मार दी और यह बहुत बड़ा धमाका हो गया।
धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रेन की बोगी पटरी से कई फीट दूर जाकर गिरी। एक बोगी तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। धमाके के बाद ट्रैक के आसपास इमारतों में भी आग लग गई। कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल बताया जा रहा है। ये थोड़ी देर पहले का आंकड़ा, यह आंकड़ा डबल हो चुका है। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी सक्रिय है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी है। ये सेना मुख्यालय, पुलिस स्टेशन, रेलवे, बंदरगाह, सरकारी ठिकानों पर हमले करते हैं। बीएलएफ ने 1973 से 1977 के पाकिस्तान के बलूचिस्तान विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2003 में इस ग्रुप का नेतृत्व अल्लाह नजर बलोच ने संभाला था। बताया जाता है कि उनके नेतृत्व में बीएलएफ बहुत मजबूत हुआ। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना साल 2000 में हुई। साल 2004 में बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक संघर्ष का ऐलान किया था। तब से बीएलए ने अब तक पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। कौन कौन से हमले? जैसे मैं ताजा हमलों की बात करूं तो सबसे पहले 24 मई का हमला, जाफर एक्सप्रेस लिंक ट्रेन ब्लास्ट। इसके बाद 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। बीएलए ने ट्रैक उड़ाकर ट्रेन कब्जे में ले ली। 400 से ज्यादा यात्री किडनैप हो गए। इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। 26 अगस्त 2024 बीएलए ने कई जिलों में एक साथ हमला किया। हाईवे ब्लॉक, रेलवे ट्रैक उड़ाए, सेना पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। 20 अगस्त 2024 मूसा खेल में बस रोककर कई लोगों की हत्या कर दी गई। 29 मार्च 2024 पीएनएस सिद्दीकी एयरबेस पर हमला हुआ। 20 मार्च 2024 ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2023 डेरा बुगती ब्लास्ट, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, घायल हुए। 26 अप्रैल 2022 कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट, चीनी शिक्षकों को निशाना बनाया गया। 2 फरवरी 2022 पंजगुर नोशकी हमला, सेना कैंप पर और एफसी बेस पर बड़ा हमला किया गया जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 11 जून 2020 कराची स्टॉक एक्सचेंज में घुसकर हमला किया। 11 मई 2019 ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया, विदेशी निवेशकों को निशाना बनाया। ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर बलूचिस्तान हमले कर चुका है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सिर्फ एक ही मांग है कि किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराना, क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अनाधिकृत ऑक्यूपेशन है। जी हां, जैसे पीओके पर है। बलूचिस्तान कभी एक आजाद और एक अलग प्रांत हुआ करता था 1948 तक और आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध जबरन कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान का यही क्षेत्र सबसे कम विकसित है। ब्रिटिश सरकार से आजादी के बाद, पाकिस्तान की आजादी के बाद बलूचिस्तान के लोगों ने अलग रहने का फैसला किया, लेकिन 1948 में धोखे से पाकिस्तान ने इस देश में घुसपैठ कर ली और इस देश पर कब्जा कर लिया। साल 1950 से 1970 के बीच यहां कई चरणों में विद्रोह हुआ। साल 2003 से पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में यहां विद्रोही गतिविधियां काफी बढ़ गई। उन्होंने बलूचिस्तान में चरमपंथ के खिलाफ कई अभियान चलाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की ओर से की गई इस कार्रवाई में इस क्षेत्र के हजारों लोग लापता हो गए। कहां है, कहां गए, कौन लोग उठा ले गए, किसी को कुछ नहीं पता। रातों रात यहां से लोग गायब कर दिए जाते हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान अपनी आजादी चाहता है, जिसके लिए वहां कई समूह सक्रिय हैं, जिसमें बीएलएफ और बीएलए प्रमुख हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये दोनों संगठन ईरान और कभी कभी अफगानिस्तान में भी अपने ठिकाने बनाते हैं। लंबे समय से पाकिस्तान ईरान सरकार पर इन समूहों के नेताओं और चरमपंथियों को पनाह देने के आरोप लगाता है। वहीं पाकिस्तान भारत पर बलूचिस्तान में कुछ गुटों की आर्थिक मदद का भी आरोप लगाता है। हालांकि भारत और ईरान दोनों ही पाकिस्तान के इन आरोपों को निराधार बताते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। बीते कुछ दिनों में इन संगठनों ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान के विद्रोह का इतिहास भी जान लीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का करीब 44% जमीनी हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ईरान और अफगानिस्तान से सीमा लगती है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं, बलूच भाषा बोली जाती है। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मानवाधिकारों के उल्लंघन से इस
एरिया का इतिहास भरा हुआ है, खासकर 1947-48 के बाद से। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए चाहता है। जातीय विद्रोही समूहों में सबसे बड़ा है बीएलए। पाकिस्तान सरकार पर बीएलए का क्लियर आरोप है कि आप बीएलए के खनिज संसाधनों का दोहन करते हो, लेकिन बीएलए के लिए कुछ नहीं करते। अलबत्ता वहां के लोगों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। पाकिस्तान सहित कई देश बीएलए को आतंकी संगठन बताते हैं, जबकि बलूचिस्तान अलग देश की मांग को लेकर 1948 से विद्रोह कर रहा है। अब बलूचिस्तान में इस वक्त बीएलए को जबरदस्त सपोर्ट हासिल है। तो पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अपना ऑक्यूपेशन छोड़ेगा, या पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों ऐसे ही पिटते रहेगी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, बहुत स्वागत है आपका। मेजर नदीम शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पेशकश में एक बार फिर से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।